डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। दिवाली कब से मनाई जा रही है, इसे लेकर अनेक पौराणिक मान्यताएं हैं और ऐतिहासिक कथाएं भी मिलती हैं। तो आइए जानते हैं हर युग में कहां से दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। दीपावली दीप और प्रकाश का पर्व है। साथ ही यह दिन आराधना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस प्रकार आध्यात्मिक साधना में ज्योति बिंदु तक पहुंचकर साधक मन के आकाश में छाए जन्म जन्मांतर के अंधकार को दूर करता है, उसी तरह दीपावली में दीप जलाकर अमावस्या के अंधियारे को मिटाने की कोशिश लोग करते हैं, क्योंकि सनातन के सद्ग्रंथों में दीप ज्योति को साक्षात परब्रह्म और जनार्दन अर्थात विष्णु माना गया है। इसलिए दीपावली आत्मा को जागृत करने का पर्व है। यही वजह है कि सनातन धर्म में चारों युगों में दीपावली मनाने के कारण मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं चारों युगों में दीपावली की क्या कथाएं हैं। सतयुग की दीपावली कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में जब देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो उससे हलाहल विष के साथ अमृत घट लिए धन्वंतरी देव भी प्रकट हुए और संयोग से वे तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी। मान्यता है कि तभी से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाने की परंपरा चल पड़ी। समुद्र मंथन से ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और तब देवताओं ने उनके प्राकट्य होने की खुशी में पहली बार दीपावली मनाई और तब से ये महान त्योहार अस्तित्व में आया है। त्रेता युग की दीपावली कथा। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस के मुताबिक त्रेता में भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अपनी पत्नी सीता और अर्जुन लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने उस रात पूरे राज्य में दीप जलाकर खुशियां मनाई, क्योंकि भगवान राम बुराई के प्रतीक रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे। इसलिए तब से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दीपावली मनाने जाने लगी। द्वापर युग की दीपावली कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में नरकासुर नाम का एक पापी दानव था। उसे वरदान मिला था, भूदेवी के अलावा उसे कोई मार नहीं सकता। अपने इस वरदान का फायदा उठाकर नरकासुर ने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। नरकासुर के आतंक से बचने के लिए सारे देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान कृष्ण के पास पहुँचे। क्योंकि श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा भूदेवी की ही अवतार थी, इसलिए भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ रथ पर सवार होकर नरकासुर से युद्ध करने पहुँचे। लेकिन नरकासुर का एक तीर श्री कृष्ण को जा लगा। अपने पति परमेश्वर को जख्मी देख सत्यभामा अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने तीर का संधान कर नरकासुर का वध कर दिया। संयोग से उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी था, इसलिए नरकासुर के वध की खुशी में उस दिन नरक चतुर्दशी और उसके अगले दिन से दिवाली का त्योहार मनाने जाने लगा। कलयुग की दीपावली कथाएं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था। इसलिए इस दिन को भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि महावीर के अनुयायियों ने उनके देह त्याग के बाद ये माना कि अंतर ज्योति चली गई, इसलिए उनके निर्वाण के दिन दीपक जलाकर उनकी भरपाई करने की कोशिश की जाती है। बौद्ध धर्म में भी दिवाली का बहुत ज़्यादा महत्व है। दरअसल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान बुद्ध 18 वर्ष के बाद अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु लौटे थे। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु आए, तो वहाँ से लोगों ने घर घर दीप जलाकर उनका स्वागत किया। उसी समय बुद्ध ने अपने शिष्यों को अप्पदीपो भव उपदेश भी दिया था और तब से ही उनकी याद में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। वही ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य के अर्थशास्त्र में
भी कार्तिक मास की अमावस्या को मंदिरों और नदी के घाटों पर बड़े पैमाने पर दीप प्रज्वलित करने का वर्णन मिलता है। इसके अलावा दीपावली का दिन सिख धर्म के अनुयायियों में भी काफ़ी अहमियत रखता है। इस दिन को बंदी छोड़ दिवस यानी आज़ादी के दिन के रूप में भी मनाते हैं। मुगल साम्राज्य और दीन इलाही के प्रवर्तक अकबर के भी दिवाली मनाने का जिक्र कई इतिहासकारों ने किया है। कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में दीपावली के दिन दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा दीपक लटकाया जाता था। इन सभी कथाओं से पता चलता है कि कार्तिक मास की अमावस्या का दिन पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी पर्वों में दीपावली का व्यवहारिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार की ओर नहीं, प्रकाश की ओर जाओ, यह उपनिषदों की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मानते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। सूर्य के दक्षिणायन होने पर शरद ऋतु की पहली अमावस्या होने के कारण कार्तिक मास की अमावस्या की रात बहुत अंधेरी व ठंडी होती है, जिसे रोशन व ऊष्मा युक्त करने के लिए दीपक जलाए जाते हैं। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रंगोटी, सफ़ेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी स्वच्छ कर सजाते हैं। बाज़ारों में, गलियों में भी स्वर्णिम झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब स्वच्छ और सजे दिखते हैं। दीपावली के दिन नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बाहरी सीमा पर क्रिसमस द्वीप पर एक सरकारी अवकाश होता है। इस दिन से नेपाल संवत में नया वर्ष शुरू होता है। भारत के कुछ पश्चिम और उत्तरी भागों में भी दीपावली का त्यौहार एक नए हिंदू वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। लोग अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उपहार स्वरूप आमतौर पर मिठाइयाँ व सूखे मेवे देते हैं। परिवार के सदस्य और आमंत्रित मित्रगण भोजन और मिठाइयों के साथ रात को दीपावली मनाते हैं। इस दिन बच्चे अपने माता पिता और बड़ों से अच्छाई और बुराइयाँ, प्रकाश और अंधेरे के बीच लड़ाई के बारे में, प्राचीन कहानियों, कथाओं, मिथकों के बारे में सुनते हैं। इस दौरान लड़कियां और महिलाएं फर्श, दरवाजे के पास और रास्ते पर रंगोली और अन्य रचनात्मक पैटर्न बनाती हैं। युवा और वयस्क प्रकाश व्यवस्था में एक दूसरे की सहायता करते हैं। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी या एक से अधिक देवताओं की पूजा की जाती है। सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए, लाल कपड़े के बिछने के बाद गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्तियां रखें। लक्ष्मी जी को ध्यान से गणेश जी के दाहिने तरफ ही बिठाएं और दोनों मूर्तियों का चेहरा पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ रखें। अब दोनों मूर्तियों के आगे थोड़े रुपए, इच्छा अनुसार सोने चांदी के आभूषण और चांदी के 5 सिक्के भी रख दें। यह चांदी के सिक्के ही कुबेर जी का रूप है। लक्ष्मी जी की मूर्ति के दाहिने ओर अक्षत से अष्टदल बनाएं, यानी कि 8 दिशाएं उंगली से बनाएं। बीच से बाहर की ओर, फिर जल से भरे कलश को उस पर रख दें। कलश के अंदर थोड़ा चंदन, दुर्वा, पंचरत्न, सुपारी, आम के केले के पत्ते डालकर मौली से बांधा हुआ नारियल उसमें रखें। पानी के बर्तन यानी जल के पात्र में साफ पानी भरकर उसमें मौली बांधें और थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिलाएं। इसके बाद चौकी के सामने बाकी पूजा सामग्री की थाली रखें। 2 बड़े दियों में देसी घी डालकर और 11 छोटे दियों में सरसों का तेल भर तैयार करके रखें। घर के सभी लोगों के बैठने के लिए चौकी के बगल आसन बना लें।
ध्यान रखिए, ये सभी काम शुभ मुहूर्त शुरू होने से पहले ही करने होते हैं। दीपावली को भिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, कहानियों, प्राचीन हिंदू ग्रंथ रामायण में बताया गया है कि कई लोग दीपावली को 14 साल के वनवास पश्चात भगवान राम व पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण की वापसी के रूप में मनाते हैं। अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत अनुसार कुछ दीपावली को 12 वर्षों के वनवास व 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों की वापसी के प्रतीक के रूप में भी मनाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था तथा किसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धन्वंतरी प्रकट हुए। कई लोग दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय त्योहार देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध से अलौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस के शुरू में होता है। दीपावली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी ने अपने पति स्वरूप विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की। भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हिंदू लक्ष्मी की जगह काली की पूजा करते हैं और इस त्योहार को काली पूजा कहते हैं। लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश, संगीत साहित्य के प्रतीक सरस्वती और धन संबंधी कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ दीपावली को विष्णु की वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में मानते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और जो लोग इस दिन उसकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक शारीरिक दुखों से सुखी रहते हैं। मथुरा और उत्तर मध्य क्षेत्रों में इसे भगवान कृष्ण से जुड़ा मानते हैं। अन्य क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा या अन्नकूट की दावत में कृष्ण के लिए 56 या 108 विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और सांझे रूप से स्थानीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस नृशंस राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और प्रसन्नता से भरे लोगों ने घी के दिए जलाए। रंगोली के रंग आपके जीवन में भर जाए, दियों का उजाला आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ लाए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।